तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आपका चैप्टर 6 एओडी का एग्जांपल 31 है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है आपका। योर क्वेश्चन इज अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। आपको कहा जा रहा है वाटर टैंक है जिसकी जो शेप है वो राइट सर्कुलर कोन की। एक वाटर टैंक है जिसकी शेप कैसी है, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। इन्वर्टेड का मतलब कुछ इस तरह से, ऐसे। इन्वर्टेड का मतलब कुछ इस तरह से एक शेप है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये शेप आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। फिर आपको कहा जा रहा है राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। इसकी एक्सिस क्या है? वर्टिकल है। तो ये हो गया वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, और ये इसके वर्टेक्स लोअर मोस्ट हो गए। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। अब सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा आपका, वो हम ये ले लेते हैं और मान लेते हैं ये अल्फा है। इसका मतलब एज पर क्वेश्चन अल्फा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स 0.5। कितनी बात समझ में आ रही है? वाटर इज poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per hour। यानी कि आपको ये कहा गया dv by dt की वैल्यू गिवन है, विच इज 5 cubic meter per hour। ये भी क्लियर हो गया। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। भाई किस रेट से वाटर राइज करेगा, यानी कि आपको फाइंड करना है dh by dt। ये बात भी क्लियर हो गई। When the depth of the water in the tank is 4 मीटर, यानी कि dh by dt फाइंड करना है when h is equal to 4 मीटर। क्वेश्चन का एनालिसिस क्लियर? ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये फिगर इन्वर्टेड कोन की बात हो रही है, तो हम एक इन्वर्टेड कोन बना लेते हैं। से दिस इज द इन्वर्टेड कोन, और ये इसका सेंटर ले लो सर्कल का, सर्कुलर पार्ट का। और ये हो गया आपका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ठीक है। लेट सेमी वर्टिकल लेट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन बी अल्फा, रेडियस बी आर। रेडियस को आर ले लेते हैं, ये हो गया ओ, इसको ए ले लो, ये आर हो गया। एंड हाइट, हाइट का मतलब हो गया वर्टिकल हाइट, हाइट बी एच। तो ये जो हाइट है आपकी, ये इसको ले लो आप ओ ए, तो ये हो गया बी। तो ये जो हाइट होगी ओ बी, दिस इज सेमी वर्टिकल हाइट, राइट। ये हो गया आपका एच। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स 0.5। tan को यहां ले जाओ, tan इनवर्स यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा, और ये हो जाएगा 0.5। अब आप यहां से देखो, अब यहां से देखो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, दैट इज r बाय बी, r बाय h। तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी r बाय h। तो आपने कहा tan अल्फा, tan अल्फा हो जाएगा आपका r बाय h, विच इज इक्वल टू 0.5, दैट इज 5/10। इसको आप बोलोगे 1/2। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2r इक्वल टू h, यानी कि h इंटू 1 क्या हो जाएगा? h इक्वल टू 2r। ये क्लियर हो गया? इसको आप क्वेश्चन मान ले। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, वाटर इज poured इनटू इट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। चलो जी, ये भी जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। नाउ नाउ dv बाय dt इज इक्वल टू 5 क्यूबिक मीटर है या सेंटीमीटर है? क्यूबिक मीटर। तो 5 क्यूबिक मीटर, तो ये हो गया 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, फाइंड क्या करना है? Find the rate. What we have to find? Find the rate at which the level of water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4 मीटर। ठीक है। तो सबसे पहले v की बात हो रही है, क्योंकि आपको v की बना, इसका यूज कैसे करोगे? आप लिखोगे we know that we know that we know that volume of cone, we know that volume of cone, that is v, v is equal to 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अब डी एच बाई डी टी के लिए डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि रेट की बात हो रही। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी,
तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा डीवी बाई डी टी, राइट हैंड साइड में देखो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई। एक मिनट पहले काम करो, क्योंकि आपको किसी एक में ही रखना है, डी एच बाई डी टी फाइंड करना है। अब आपके पास इक्वेशन 1 से एक रिलेशन आया था, इक्वेशन 1 से रिलेशन आया था कि एच की वैल्यू 2 r है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया इस रिलेशन से r इज इक्वल टू क्या होगा, h/2। r इज इक्वल टू क्या होगा, h/2। तो पहले तो काम करो, v इक्वल टू कर दो 1/3 पाई, r की जगह कर दो h/2 स्क्वायर h। क्लियर हो गया? तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 जा 12, तो 1/12 पाई। और ये हो जाएगा h स्क्वायर इंटू एच की पावर 1, तो h⁻³ अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। बात समझ में आ गया? तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v का तो dv बाई dt, और लेफ्ट हैंड साइड में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका v का तो हो जाएगा dv बाई dt, और ये कांस्टेंट पार्ट है तो ये हो जाएगा 1/12 पाई। और h³ का डेरिवेटिव करोगे तो ये होगा 3h², और विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो इनटू में क्या होगा dh बाय dt। तो ये आपको फाइंड करना है dh बाय dt, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा dv बाय dt की वैल्यू क्या है, dv बाय dt की वैल्यू है आपकी 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी कि 5। तो ये जो dv बाय dt है इसकी जगह 5 आ, इसकी जगह तो आ जाएगा 5। ये हो गया 1/12। इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई, और एच की वैल्यू क्या बोली गई है, 4। जी बोला गया ना आपको, हाँ, व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर, तो एच की जगह 4 रखोगे, तो एच की जगह 4 रखो। तो जब आप इस एच की जगह 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। और डी एच बाई डी टी जो आपको फाइंड कर, डी एच बाई डी टी जो आपको फाइंड करना है, तो देखो जी ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, अब ये हो गया 4 पाई। अब ये 4 पाई लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका डी एच बाई डी टी है इट विल बी इक्वल टू 5/4 पाई। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 22 को आप नीचे रखो, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 जा 35, और 24 4 जा 88, और हाइट है तो मीटर, और टाइम के लिए यहाँ पर आवर यूज किया गया है तो मीटर पर आवर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये आपका एओडी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम्पल 31 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। दिस इज एग्जाम्पल 42। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो एग्जाम्पल 42। क्वेश्चन है फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट ए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, मैं राइट, देखो यहाँ y है, यहाँ t है, यहाँ x है और यहाँ पे t है, तो यहाँ से तो क्या होगा, पहले dy बाई डी टी, एंड फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड dx बाई डी टी, एंड देन वी विल फाइंड dy बाई डी एक्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप अप्रोच करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि हेयर फर्स्टली आपको गिवन है y इज इक्वल टू a रेज टू पावर t प्लस 1/t। तो आपने लिखा y इज इक्वल टू a रेज टू पावर t प्लस 1/t। अब देखो यहाँ पे यूज क्या होगा, यहाँ पे यूज करोगे आप a रेज टू पावर x का जो डेरिवेटिव होता है, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x log a, यही होता है आपका। तो देखो ये आपका x, ये t प्लस 1/t आपका x है, इसका मतलब और जब आप डिफरेंशिएट करोगे, और किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टी के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कहने से दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। अब ये एक्स है, तो ए रेज टू पावर टी प्लस 1/t, फिर होगा लॉग ए। उसके बाद ये जो आपका t प्लस 1/t इसका भी तो डेरिवेटिव होगा, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो t का डेरिवेटिव तो होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू t, और 1/t का होगा -1/t। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका
x इज इक्वल टू टी प्लस वन बाय टी होल पावर है। अब आप लिखोगे नाउ x इज इक्वल टू, नाउ x इज इक्वल टू टी प्लस वन बाय टी होल पावर है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा dx बाय dt। अब देखो ये इंटीजर किधर है या कांस्टेंट है, ठीक है, तो x रेस टू पावर n फॉर्म है, तो ये हो जाएगा nx, तो a nx रेस टू पावर n माइनस वन ऐसे हो जाएगा। और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का डेरिवेटिव तो होगा वन, और वन बाय टी का डेरिवेटिव होगा माइनस वन बाय टी स्क्वायर, माइनस वन बाय टी स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx। नाउ dy by dx, अब dy का मतलब यहां पर है dy by dt, और dx का मतलब है dx by dt। तो dy by dt की वैल्यू जो है आपकी, वो आपकी क्या है, a रेस टू पावर t प्लस वन बाय टी लॉग a विद इन ब्रैकेट वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, a रेस टू पावर t प्लस वन बाय टी, देन log a विद इन ब्रैकेट वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर। ये आपका कुछ ऐसे हो गया। अच्छा, जब dx बाय dt की बात करते हैं, तो dx बाय dt की वैल्यू क्या है, a इंटू टी प्लस वन बाय टी होल पावर a माइनस वन, वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अपॉन में हो जाएगा आपका a इंटू टी प्लस वन बाय टी और रेस टू पावर a माइनस वन, रेस टू पावर a माइनस वन और विद इन ब्रैकेट वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर। ये कहानी क्लियर, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ए से कैंसिल नहीं होगा, ये ए रेस टू पावर है, या तो आप इसको डिवाइड करो तो माइनस करो, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आइडियली इतना ही छोड़ दो आंसर कि ए रेस टू पावर टी प्लस वन बाय टी, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका, इनटू में क्या हो जाएगा लॉग ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ए, अपॉन में हो जाएगा ए, और विद इन ब्रैकेट क्या होगा टी प्लस वन बाय टी होल पावर ए माइनस वन। तो ये आपका डी वाई बाय डी एक्स आएगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई, क्लियर हुआ? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका था चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 42। चैप्टर वाइज चैप्टर सारे अपना मार्क कर लेना सारे क्वेश्चंस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चैप्टर 4 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका चैप्टर 4 का। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिटर्मिनेंट, और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका इस चैप्टर का एग्जाम्पल 19। चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल 19, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, यूज प्रोडक्ट, आपको इस प्रोडक्ट का यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इस प्रोडक्ट का यूज करना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपका एक प्रोडक्ट है, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लेता हूं। देखो ये आपका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ये आपकी वैल्यूएशन है। अब देखो यहां से मैं अगर आपसे पूछूं नॉर्मली जैसे हम करते हैं कि यहां पर ए मैट्रिक्स क्या होगी, एयर ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन, यहाँ पर क्या है माइनस वन, और यहाँ पर क्या है टू, यहाँ तो जीरो एक्स होगा।
यानी कि एक्स के साथ 0, यहाँ पर हो गया +2, और यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया 4। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा गिवन प्रोडक्ट है जिसको हमें यूज करना है, अब इसको लेते हैं। ये आपका प्रोडक्ट है जिसका आपको यूज करना है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो देखो, ये है 1 - 1 2, 1 - 1 2, ये है 0 2 - 3, और ये भी क्या आपका 0 2 - 3, ये है 3 - 2 4, 3 इतना तो क्लियर हो गया मुझे कि भैया ये तो मेरा ए है, और ये क्या है ये अभी मुझे क्लियर नहीं। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इस प्रोडक्ट को सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट वैल्यू देखो क्या होगी, 1 × -2 -2, -1 × 9 -9, और 2 × 6 क्या होगा, 12। तो 12 - 11, आप एग्री करते हो ये 1 आएगा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लिख देता हूँ 1। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। चलो जी आगे चलते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0। -1 × 2 क्या होगा, -2, और 2 × -1 × 2 क्या होगा, -2, और 2 × 1 क्या होगा, 2। तो ये 0, यानी कि सेकंड वैल्यू जो आएगी यहाँ पे वो आएगी 0। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 × 1 क्या होगा, 1, -1 × -3 +3, और 2 × -2 -4, 3 + 1 4, 4 - 4 क्या होगा, 0। इसका मतलब है थर्ड वैल्यू 0 आएगी। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × -2 0, 2 × 9 18, -3 × 6 -18, तो ये क्या आ गया आपका 0। अच्छा, उसके आगे देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 × 0 0, 2 × 2 4, और -3 × 1 -3, तो 4 -3 ये 1 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 × 1 0, 2 × -3 -6, -3 - 2 +6, ये आ गया 0। यानी कि सेकंड रो मेरी आ रही है 0 1 0। एग्री करते हो? ये हो गया 0 1 0। चलो जी, ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × -2 -6, -2 × 9 -18, 4 × 6 24, 24 -24 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 × 0 0, -2 × 2 -4, 4 × 1 4, तो ये भी 0। थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 3 × 3 3, -2 × -3 +6, 4 × -2 -8, तो 9 -8 कितना हो गया, 1। तो ये आ गया 0 0 1। ये हो गया 0 0 1। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है आता? ठीक है। अब आप ये देखो कि देखो, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या आ रहा है, आई। तो ये आपको पता है कि A × A 1 होगा तभी तो आई आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये A 1। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये A 1 है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू है हमारी, दिस इज A 1, दिस इज A 1। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है बाय मैट्रिक्स मेथड। बाय बाय मैट्रिक्स, जब आप सॉल्व करोगे तो इसी मेथड का यूज करोगे। क्या होता है, AX = B, और X = होता है A 1, जिसमें X तो होता है आपका वेरिएबल जो आपके है X Y Z, और A 1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। ये आपने निकाला A 1, ये निकाला ना आपने, तो इस A 1 को मैं यहां से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। दिस इज द वैल्यू ऑफ A 1। तो ये हो गया A 1, राइट। तो ये हो गया आपका X में क्या हो गया, A 1। अच्छा, B होता है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट की बात करोगे तो 1, ये आपका 1 1 1 2, तो P की वैल्यू होगी 1 1 2, है राइट। तो ये हो गया 1 1 2, तो आपने इसको रखा 1 1 2, तो ये हो गया जी 1 1 2।
क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करो, तो देखो फर्स्ट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, फर्स्ट वैल्यू दिखाई दे रही है -2 × 1, -2, 0 × 1, 0, 1 × 2, 2, ये जीरो, ये जीरो आ रहा है। अच्छा सेकंड रो, और सेकंड रो को इस कॉलम के साथ करो, 9 × 1, 9, 2 × 1, 2, और -3 × 2, -6, 11 -6 क्या आ रहा है, 5। अच्छा थर्ड रो के साथ इसको करो, 6 × 1 = 6, 1 × 1, 1, -2 × 2, -4, 5 - 4 क्या हो गया, 1। अब देखो ये फर्स्ट वेरिएबल जो है वो जीरो होगा, कहाँ पे, लास्ट वाले में, 6 × 1 = 6, 1 × 1 = 1, -2 × 2, -4, 7 - 4 3 है, 7 - 4 क्या आएगा आपका, 3। बाकी ठीक है। तो देखो फर्स्ट वेरिएबल जो x है वो तो जीरो होगा, और y क्या होगा, 5, और z क्या होगा, 3। यानी कितना समझ में आ गया आपको कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो x y z है, ये जो आपका x y z है, ये आपका आएगा 0, 5, 3। एंड देन बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो x की वैल्यू क्या होगी, which implies x will be equal to 0, y will be equal to 5, and z will be equal to 3। And this is the final answer of this question, and extremely important question, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भैया अच्छे से करके जाना क्वेश्चन। तो चैप्टर 4 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा वो था एग्जाम्पल 19। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, और ये चैप्टर 3 से है क्वेश्चन, और ये है आपका एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25, तो एग्जाम्पल 25 देखो क्या है, आपको एक मैट्रिक्स C1 है ए, जिसकी वैल्यू है 2, -1, 3, 4। मैट्रिक्स बी इज 5, 2, 7, 4। मैट्रिक्स सी इज 2, 5, 3, 8। फाइंड आउट मैट्रिक्स टी सच दैट सी डी, देखो आपको कहा जा रहा है सी डी -AB इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैट्रिक्स डी फाइंड करनी है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है। मैट्रिक्स डी का ऑर्डर भी क्या रहेगा, 2 × 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे लेट मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं ABCD, ये आपको फाइंड कर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको कि सी डी माइनस ए बी जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो C × D माइनस A × B इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये किसके इक्वल है आपका, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा सी की, दिस इज सी, तो सी की जगह आप लिखोगे 2, 5, 3, 8, और डी की जगह आप लिखोगे ABCD। फिर आ जाएगा माइनस, ए की वैल्यू क्या है, 2, -1, 3, 4, तो ये हो जाएगा 2, -1, 3, 4, ये भी क्लियर हो गया। और मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 5, 2, 7, 5, 2, 7, तो ये हो गया आपका 5, 2, 7, 4, और इक्वल टू में देखो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स में 2 × 2 ऑर्डर में आएगी, तो ये हो जाएगा 0, 0, 0, 0। ये आपका इस तरह से हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 × A क्या होगा, 2A, और 5 × C क्या होगा, 5C होगा। अच्छा फिर है आपके आगे माइनस, माइनस है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2A + 5C, 2A + 5C, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये होगा 2B और 5D, इसको लिखो 2A, 2B + 5D, ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, जब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो ये होगा 3A + 8C, और इसको करूंगा तो ये होगा 3B + 8A, इसमें कोई डाउट, तो ये पोजीशन हो जाएगी 3A + 8C, और ये क्या हो जाएगा
3b प्लस 8d। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद क्या? माइनस, तो आपने लिखा माइनस, आपने क्या लिखा? माइनस। आगे देखो, अब ये वैल्यू है आपकी 2 × 5। 2 × 5 क्या हो जाएगा? 10, और -7, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3। और ऐसे 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा -4, ये 0, यानी कि 3 और 0, am I राइट? ये हो गया 3 और ये हो गया 0। इसके बाद आगे चलते हैं। 3 × 5 15, और 4 7 जा 28, तो ये 8 + 5 कितना होगा? तो 43 होगा, 43। फिर 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, तो ये कितना हो गया आपका? 22। तो फर्स्ट एलिमेंट 43, फिर 22, तो ये हो गया 43 और ये हो गया 22। पुट आउट। इक्वल टू में क्या है? जीरो मैट्रिक्स। इक्वल टू में आपकी जीरो मैट्रिक्स, तो आपने इक्वल टू में लिखा 0 0 0 0। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो 2a + 5c और -3 यही होगा, और इक्वल टू में क्या होगा? 0। तो एक इक्वेशन जो मेरे पास आ रही है वो ये आ रही है 2a 5c -3 = 0। इसको ले लो इक्वेशन 1। फिर नेक्स्ट इक्वेशन आएगी आपकी 2b + 5d -0 = 0। तो नेक्स्ट इक्वेशन बेसिकली क्या हो गई आपकी? 2b + 5d, सीधा लिखो = 0। ये होगी इक्वेशन 2। फिर थर्ड इक्वेशन आ रही है 3a + 8c -43 = 0। तो थर्ड इक्वेशन क्या होगी? 3a + 8c -43 = 0। और फोर्थ इक्वेशन क्या होगी? 3b + 8d -22 = 0। फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? 3b + 8d -22 = 0। अब देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन को देखो, ये भी ए और सी में है, और थर्ड इक्वेशन को देखो, ये भी ए और सी में है। तो सबसे पहले काम करते हैं सॉल्विंग 1 और 3। सॉल्विंग 1 और 3, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? देखो ये है 2a + 5, 2a + 5c, ये -3, यहां जाके क्या हो जाएगा? 3। ये फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड में देखो 3a + 8c, 3a + 8c, ये -43, यहां जाके क्या हो जाएगा? +43, ये सेकंड इक्वेशन। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसको 3 से कर देते हैं, और नीचे वाले को 2 से। तो 3 × 2a 6a, 3 × 5c 15c, और 3 × 3 9, 2 × 3a 6a, 2 × 8c, और 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, कुछ ऐसे आएगा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये तो कैंसिल, और -16 + 15 -c, और 16 - 9 -77। तो भैया सी की वैल्यू तो आ गई 77। अब ये जो भी वैल्यू आई है इसको किसी के क्वेश्चन में पुट कर दो, तो से पुट c = 77 इन थर्ड, तो क्या हो जाएगा? 2a + 5 × 77 = क्या होगा? 3। तो 2a = क्या होगा? ये हो गया आपका 3। 77 × 5, 77 × 5, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और 3 38, 385, तो ये हो गया 385। और 385 और +3 -385, तो -382। तो बेसिकली a = क्या होगा? -382/2। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 2 1 जा 2, तो a की वैल्यू आ गई -191। चलो जी, ए भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है बी और सी। बी और सी, अब बी और सी के लिए क्या करेंगे? सॉल्विंग 2 और 3। सॉल्विंग
2 and 4, 2 and 4, सॉल्विंग 2 and 4। अब देखो जब 2 और 4 को करोगे, देखो इसको ये तो एज इट इज ठीक है, 2b + 5d = 0, लेकिन इसको देखो 3b + 8d, 3b + 8d, ये माइनस है, यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 4। सेम यहां भी करना पड़ेगा, इसको कर दो 3 से और इसको कर दो 2 से। तो देखो ये जो 3 से करोगे तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6b, और 3 × 5 क्या हो जाएगा 15d = 0 हो जाएगा, और 2 × 3 क्या हो जाएगा 6b, 2 × 8 16d, और ये हो जाएगा आपका 44। ये आपका क्या हो जाएगा 44। तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, -16 + 15d -d, और ये हो जाएगा -44। तो d की वैल्यू आ गई 44। अच्छा, d की वैल्यू 44 आ गई, इसको पुट कर देते हैं। तो पुट d = 44, पुट d = 44 किस में पुट करोगे, इजी आई थिंक सेकंड है। पुट d = 44 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 है आपकी 2b + 5, 2b + 5d, तो 2b + 5, d की जगह 44 = 0, तो 2b = 5 × 4 = 20, 22, और माइनस में जाएगा तो b क्या होगा -220/2, तो ये हो गया -110। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स डी क्या था आपका ABCD, तो ए की वैल्यू क्या है -191, तो ए की जगह तो आ गया -191। बी की वैल्यू क्या है -110। व्हाट अबाउट सी, सी यहां पर आया था 77, तो सी की जगह आ जाएगा 77, और डी की वैल्यू क्या आई है 44। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एग्जांपल 25। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका चैप्टर 2 से है, और ये चैप्टर 2 का एग्जांपल 4 है। इसमें थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, ये आपका ऐसे ब्रैकेट है, राइट। तो क्वेश्चन देखो क्या है आपका, क्वेश्चन ये है आपको एक्सप्रेस करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x/1 - sin x where x is greater than equal to -3/π/2 and less than π/2 in the simplest form, in the simplest form। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट मैं ऐसे लिख रहा हूं। देखो cos x को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, cos² x/2 -sin² x/2, एग्री करते हो, लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, cos² x/2 प्लस sin² x/2, क्योंकि cos² + sin² 1 ही होता है। देन -sin x, अब देखो जब -sin x की बात आती है तो साइन ए, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, -2sin x/2 cos x/2, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया यहां तक, ठीक है। अच्छा देखो, जो न्यूमरेटर है आपका ये तो a² - b² है। न्यूमरेटर क्या हो गया आपका a² - b², जो होता है a + b a-, मैं राइट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा a + b, तो आपने लिखा cos x/2 प्लस साइन x/2, तो ये हो गया a + b। देन a - cos x/2 -sin x/2, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे देखो, इसके बाद देखो ये हो गया a² + b² -2ab, -2ab,
तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर। ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो, तो ये आपका स्क्वायर से कैंसिल हो, तो ये आपके पास वैल्यू, जो आपके पास वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई, देखो tan इनवर्स न्यूमरेटर में तो आ गया cos एक्स बाय टू, प्लस क्या हो जाएगा sin एक्स बाय टू, डिनोमिनेटर में क्या है cos एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। अब ये तो आप 11th क्लास से करते हुए आ रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos एक्स बाय टू। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। देखो जब आप cos एक्स बाय टू को cos एक्स बाय टू से डिवाइड करोगे, मैं लिखूं सीधा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, फिर ये प्लस हो गया। इसी तरह से जब आप sin एक्स बाय टू को cos एक्स बाय टू से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका tan एक्स बाय टू। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपॉन में आ जाओ, जब आप cos एक्स बाय टू को cos एक्स बाय टू से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 1, तो ये आपने लिखा 1, फिर माइनस, देन जब आप साइन एक्स बाय टू को कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा टेन एक्स बाय, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 x/2। ये क्लियर हो गया। अच्छा मैं इस 1 को, ये जो 1 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स, इस 1 की जगह मैं 10 π/4 लिख सकता हूँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस फिर ये आपका एज इट इज आ गया 10 x/2। अच्छा आप रफली समझो, देखो 10 x/2, 10 x/2 और -1 × x/2, इसमें तो कोई फर्क नहीं है ना। अच्छा ये वाला जो 1 है, ये इसको तो मैंने एज इट इज लिखा, लेकिन ये जो ब्लू कलर से जो 1 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख रहा हूँ 10 π/4, बात तो एक ही है। और इंटू में आ गया 10 x/2, इंटू में क्या आ गया 10 x/, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये एक आइडेंटिटी बनी, अगर आप ध्यान से देखो, ये हो गया tan A प्लस tan B, 1 माइनस tan A tan B, विच इज इक्वल टू tan A माइनस tan A प्लस B, प्लस है ना ऊपर, तो tan A प्लस, विच इज इक्वल टू tan A प्लस B। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट tan A प्लस B। A आपका π/4 है और B आपका x/2 है, ये हो गया। अब tan इनवर्स tan, तो सिंप्लीफाई होके इट विल बी इक्वल टू π/4 प्लस x/2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का, और ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बार पूछा गया ये आपसे प्रीवियस ईयर में। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल वे में हो जाता है क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, फंक्शन क्या है आपका, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ये इसकी मैपिंग है। इसमें एफ एन की वैल्यू n+1/2 कब होती है, जब n ऑड है, ठीक है। और n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और एफ एन की वैल्यू n/2 होती है व्हेन n इज इवन, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब पहले तो ये 1 1 होना चाहिए, और फिर ये ऑन टू होना चाहिए, एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर एक एरो डायग्राम बना, इसको एरो डायग्राम से बहुत इजीली आप कर सकते हो, जैसे कि से ये आपका फर्स्ट सेट हो गया, और से ये आपका सेकंड सेट हो गया, ये आपका क्या हो गया सेकंड सेट। क्लियर हो गया था, ठीक है। अब देखो, अब नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा, तो सेट ए, मैं इसको पहला सेट को ले रहा हूँ ए, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर ऐसे ही आता है। सेट बी भी क्या है आपका, नेचुरल नंबर, तो ये भी होगा 1 2 3 4 अप टू, ये भी कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। अब आप ये देखो,
कि वन आपका क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो एन की वैल्यू यहाँ रखोगे, वन वन यहाँ रखोगे, तो वन प्लस वन क्या होगा, टू, टू बाय टू क्या होगा, वन, तो वन की इमेज वन। और टू आपका क्या, इवन नंबर है तो यहाँ पुट करोगे, जैसे यहाँ पुट करोगे टू बाय टू भी क्या होगा, वन। तो ये तो एक से ज्यादा इमेज आ गई एक ही एलिमेंट की। सिंस वन एंड टू एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए हैज हैव सेम इमेज दैट इज एलिमेंट टू, एलिमेंट टू इन सेट बी। तो ये तो वन वन हो ही नहीं सकता, वन वन का मतलब एक की एक इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट इट इज नॉट वन वन। अब अगर ये वन वन नहीं है, हेंस नॉट बाइजेक्टिव। तो एलिमेंट वन बनेगा ना, हाँ जी, इमेज तो वन बनेगा, इमेज तो वन बनेगा तो वन। हाँ इमेज वन बनी है, यहाँ पर वन आएगा। इमेज जो आई है सेट बी में वो वन आई, एलिमेंट वन इन सेट बी, हेंस नॉट बाइजेक्टिव, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, और ये क्वेश्चन है आपका अगेन चैप्टर 3 से है। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम चैप्टर 3, और ये एक्सरसाइज 3.1 का। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन कितनी बार आ चुका है आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते। आपने भी देखा होगा काफी सैम्पल पेपर्स में इसको प्रीवियस ईयर में। ये 3.1 का क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन ही है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। देखो ऑर्डर क्या है, 3 by 3 है, तो 3 by 3 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया? अब कह रहा है हर पोजीशन पर, हर एलिमेंट की जगह या तो जीरो आ सकता है या टू, यानी कि इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास टू बेस है, यहाँ पे भी जीरो है, वन टू बेस। ऐसे देखो टोटल 2 raised to power 9, तो इट विल बी इक्वल टू 5 1 2, दैट इज ऑप्शन, इज इट क्लियर? ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका चैप्टर 5 से है, और ये चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 17 है। ये आपका एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 17 है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। If y is equal to tan inverse x whole power 2, show that x square plus 1 whole power 2 into y2, y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस 2x विद इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो वैल्यू है ये आपकी किसके इक्वल आनी चाहिए, 2 के इक्वल आनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल पावर। यहाँ पर y की जो वैल्यू है आपकी वो है tan इनवर्स x होल पावर। क्लियर हो गया? ठीक है, सबसे पहले y1 निकालो, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y1 आ जाएगा, तो क्या होगा 2 tan 1 x, और tan 1 x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 + x², 1/1 + x²। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ इसके साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसका मतलब ये हो गया 1 + x² इंटू y1 इक्वल टू क्या हो गया 2 tan 1 x। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपको y2 भी चाहिए, तो अगेन क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड ले लो। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा 2x, एम आई राइट? और इक्वल टू में 2, और tan 1 x का डेरिवेटिव अगेन 1/1 + x²। अब देखो जो आपको प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड 2 है,
उसी राइट हैंड साइड में आपको 2 चाहिए। इसका मतलब ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं 1 + x² को राइट हैंड साइड पे लिखता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 + x, और जितनी भी ये वैल्यू है इन सबको एक ब्रैकेट में रख, तो विद इन ब्रैकेट आ जाएगा 1 + x² y2 प्लस क्या हो जाएगा y1 इंटू 2x और इक्वल टू में 2। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + x² होल पावर 2 y2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, जिस फॉर्म में लिखा गया उसी फॉर्म में अगर आप देखो तो पहले 2x, फिर 1 + x² का मतलब x² + 1 इंटू y1 इक्वल टू। अब जो आपको प्रूव करना है, देखो क्या शो करें, ये आपको शो दिस, ये आपको शो करें। अब आप इससे कंपेयर करके देख लो, x² + 1 होल पावर 2, ये वही है x² + 1 होल पावर 2 इंटू y2 प्लस 2x x² + 1 इंटू y1 इक्वल टू 2। मैं बोल सकता हूँ हैंस प्रूव्ड, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये भी, ये क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगो का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। कैसे करोगे? तो सबसे पहले वी नो दैट, वी नो दैट 2 tan इनवर्स थीटा, 2 tan इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 + θ² and it is equal to cos इनवर्स 1 - θ² and plus θ²। क्लियर हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², इसको आप कैसे लिखोगे? तो ये जो वैल्यू है आपकी ये हो जाएगा tan 1/2। अब देखो यहाँ थीटा की जगह यहाँ पर x है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। और यहाँ देखो ये है आपका 1 - y² अपॉन 1 + y², तो ये जो 1 - θ² है, थीटा y को रिप्लेस करेगा, तो जो 2 tan इनवर्स थीटा है इसकी जगह हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, इसकी जगह हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका? 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 जैसे ही कॉमन आ जाएगा ये हो जाएगा tan 1/2, 2 कॉमन आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, से 2 कैंसिल हो गया, अभी हो गया tan, तो यहाँ फिर आइडेंटिटी लगेगी, ये हो गया आपका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, किसके इक्वल होता है? फिर भी tan इनवर्स a + b, तो x + y, ये a है ये b, तो a + b अपॉन 1 - ab, तो 1 - x, ये हो गया, ठीक है। रीजन मेंशन कर दोगे, बिकॉज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अब देखो tan इनवर्स tan सिंप्लीफाई होके फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इट विल बी इक्वल टू x + y अपॉन 1 - x। इसे क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।